नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्न प्रैक्टिस एंड ग्रो में। मेरा नाम है रजत। आज हम बात करेंगे यूपी टीजीटी साइंस और मैथ्स दो सब्जेक्ट की कट ऑफ के बारे में। और भाई ये एग्ज़ाम जो है काफ़ी लंबे समय से एक तरीके से वेटिंग था इसके बारे में। इसके लिए बहुत से स्टूडेंट जो है संघर्ष कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे। 4 साल बाद ये एग्ज़ाम हुआ है, बड़े इंतज़ार के बाद। और अब जा कर के बहुत से लोग इसकी कट ऑफ भी बता रहे हैं अपने अपने हिसाब से। अगर इसकी कट ऑफ के बारे में बात करें हम यूट्यूब पर, तो 75 से लेकर के 80 से लेकर के 110 तक कट ऑफ बता रहे हैं। अब बताओ, इतनी लंबी कट ऑफ का जो रेंज दिया हुआ है, ऐसा थोड़ी होता है। एक सही एनालिसिस करने के बाद ही, सही कंपैरिजन करने के बाद ही कट ऑफ का पता चलता है। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले मैं मैथ्स का काम निपटाता हूँ। देखो, मैथ्स का जो एग्ज़ाम था इस बार, वो वाकई बहुत ही ज़्यादा आसान था। मैंने भी दिया है, मेरा मैथ्स और साइंस दोनों सब्जेक्ट से था और मैंने तैयारी भी करी। उसके बाद मैंने भाई एग्ज़ाम दिया। और साइंस मैथ्स के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो मैथ्स का एग्ज़ाम वाकई बहुत ही ज़्यादा आसान था, इजी था। कुछ क्वेश्चन मान लो उसमें, मतलब बहुत ही कम क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें थोड़ा बहुत ये समझ लो कि सोचना पड़ रहा था या फिर कुछ करना पड़ रहा था। तो उसमें तो मेरा मानना ये भी है कि इस बार का टॉपर जो है 125 में से 125 पे रह सकता है, कोई डाउट नहीं है। और कट ऑफ जनरल की ये मान करके चलो 114, 112, 13, 14 के आसपास रहने वाली है। ठीक है, मतलब प्लस, इससे ज़्यादा 112, 13 पे रह जाए वो तो गनीमत है, पर प्लस ही रहेगी वो दूसरी बात है। 20 तो नहीं जाएगी, वो भी पता है। लेकिन बस ये है कि 112 से लेकर के 115, 16 के बीच में रहने वाले है जनरल कट ऑफ। बाकी की जो कैटेगरी है, ओबीसी कट ऑफ ये मान करके चलो भाई, ओबीसी कट ऑफ लगभग 107 से 108 से लगभग 107, 108, 109 के आसपास रहने वाली है। यही कट ऑफ की रेंज है ओबीसी के लिए। एससी में इससे थोड़े कम कर दो, 3-4 क्वेश्चन, बस यही रहने वाली है यूपी टीजीटी मैथ्स के लिए। अब अगर हम बात करें यूपी टीजीटी साइंस के लिए, भाई साइंस का जो पेपर था, अगर पिछले साल से मतलब 2021 वाले यूपी टीजीटी का कंपैरिजन किया जाए, तो लगभग 8 या 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो एक्स्ट्रा इजी क्वेश्चन थे पिछले बार की तुलना में। यानी बस ये मान करके चलो लगभग 7 से 10 क्वेश्चन इजी थे एक्स्ट्रा संख्या में। तो इतना बड़ा बवंडर भी नहीं है। पेपर का जो लेवल था, लैंग्वेज जो थी वो काफ़ी टफ थी, मॉडरेट थी। इस पेपर को इजी नहीं कहा जा सकता, इसको कहा जा सकता है मॉडरेट, क्योंकि उलझाने वाला क्वेश्चन पेपर था साइंस का। और दूसरी बात ये कि भाई फर्स्ट शिफ्ट में हो गया, और फर्स्ट शिफ्ट में मतलब बच्चे पेपर करते हैं भाई पहली बार में। ठीक है, तो मतलब थोड़ा हेजिटेशन या फिर पेपर का जो डर होता है उसकी वजह से बैठ करके चीज़ें कई बार सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, क्वेश्चन को हम ध्यान से नहीं पढ़ पाते। मैंने भी दिया है, मेरे से भी बहुत सी सिली मिस्टेक्स हुई हैं, मेरा भी स्कोर उसकी वजह से गिरा है। तो मेरा खुद का ये मानना है कि इतना, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि इजी नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन किए जा सकते थे, अगर कोई अच्छी तैयारी करता तो क्वेश्चन किए जा सकते थे। तो जनरल की जो यूपी टीजीटी साइंस के लिए कट ऑफ मेरा मानना है भाई 92, 93 क्वेश्चन के आसपास रहने वाली है। ये दोनों ही क्वेश्चन के जो नंबर मैंने बताए हैं, यही जनरल की कट ऑफ आप मान सकते हो। ओबीसी के लिए 86, 87, 88 कट ऑफ रहने वाली है। एससी के लिए वही जो है लगभग ये मान लो कि 10 क्वेश्चन कम कर दो। पिछली बार पूरे 12 क्वेश्चन कम थे एससी की ओबीसी से। ओबीसी 76 थी तो एससी 64 पर थी। तो इस बार एससी कट ऑफ भी ये मान करके चलो भाई, आप 10 क्वेश्चन भी अगर कम करोगे तो वही 75-76 के आसपास कट ऑफ एससी की भी रहने वाली है। और इतने पे रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। और इसलिए इतनी बहुत ज़्यादा कट ऑफ इसलिए भी नहीं जाने, 2026 में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनकी कट ऑफ आई है, उनमें एक्सट्रीम हाई कट ऑफ आई है। चाहे उसमें हम यूपीएसआई की बात कर लें या बहुत से एग्ज़ाम DSSS की बात कर लें, बहुत से एग्ज़ाम होते हैं, पर उन एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन होता है जो कि कट ऑफ को बढ़ाता है। इस एग्ज़ाम में ख़ास बात यह है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होता, वन डे पेपर होता है। टीचर के जो एग्ज़ाम है इनमें कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाती, जो यूपी टीजीटी या यूपी से रिलेटेड टीचर के एग्ज़ाम जो होते हैं। वजह यह है कि यहाँ पर लेवल बढ़िया रखा जाता है भाई। अल्टीग्रेड प्री का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी जो है ये पता चल गया था कि भाई कोचिंग सेंटर का क्या हाल है, क्या नहीं है, क्या उन्होंने पढ़ाया। मतलब ये समझ के चलो कि 15 गुना बच्चे उनको लेने थे, 2-2 हज़ार हर एक सब्जेक्ट, लगभग 1000-1200 के आसपास वैकेंसी थी हर एक सब्जेक्ट में। 15 गुना बच्चे लेने थे, 20-20 हज़ार बच्चे सेलेक्ट करने थे। लेकिन हो पाए सब्जेक्ट वाइज, किसी में 300 बच्चे सेलेक्ट हो पाए, किसी में 400 बच्चे सेलेक्ट हो पाए, किसी में 1000 बच्चे सेलेक्ट हो पाए। तो ये हालत थी अल्टीग्रेड प्री की।
और उसी लेवल पे यूपी टीजीटी साइंस का भी बना करके रखा गया, क्योंकि इसमें कथन वाले क्वेश्चन थे, कथन कारण, ठीक है, ये कथन है, इसका कारण है, ये दोनों सही है, ठीक है, उस तरीके के एस्पिरेशन टाइप कुछ क्वेश्चन थे। तो इसमें जो कट ऑफ रहने वाली है वो मेरे हिसाब से तो भाई यही रहेगी जो मैंने बताई है। इससे कम तो बिल्कुल नहीं रहने हैं, इससे ज़्यादा हो सकती है, 1-2 क्वेश्चन और ज़्यादा कर सकते हो, और इससे ज़्यादा नहीं, एक्सट्रीम हाई बिल्कुल नहीं जाएगी यूपी टीजीटी में। तो भाई जिसका इतना स्कोर बन रहा है, अपना जो है डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, जो जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। 3 दिन का टाइम मिलेगा, उसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और अपनी जो चॉइस है वो भरनी है, ठीक है। तो भाई आप सभी को ऑल द बेस्ट रिजल्ट के लिए। रिजल्ट जल्दी ही आएगा, लगभग 8 जुलाई के आसपास। धन्यवाद।